मृत्यु के बाद का अंधेरा। मृत्यु, ये शब्द सुनते ही लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। पर क्या सच में मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? भारत की पुरानी परंपराओं, धार्मिक ग्रंथों और बुजुर्गों से सुनी हुई बातों में एक बात बार बार कही जाती है, मृत्यु अंत नहीं होती, ये सिर्फ एक दरवाजा होता है। आज की इस वीडियो में हम किसी कहानी का जिक्र नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं प्रेत के जन्म की। ये जो बातें आप सुनने वाले हैं, ये गरुड़ पुराण, गांव-गांव में सुनी हुई लोक कथाओं और उन लोगों के अनुभवों पर आधारित है जो कहते हैं मौत के बाद भी कुछ होता है। क्या ये सच है? क्या ये सिर्फ डर है? इसका फैसला मैं नहीं, आप खुद कीजिए। और हाँ, वीडियो के एंड में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के मुताबिक जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। कहा जाता है आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के पास रहती है। इस दौरान वो अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, पर कुछ कह नहीं पाती। इसी अवस्था को ग्रंथों में प्रेता अवस्था कहा गया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा पहले 10 से 13 दिन बहुत ही उलझन में होती है। वो ये समझने की कोशिश करती है कि मेरे साथ हुआ क्या। इसीलिए हिंदू परंपरा में 10वां दिन, 11वां दिन और 13वां दिन इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इन दिनों में सही क्रिया ना हो तो आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती और यहीं से प्रेत के जन्म की शुरुआत होती है। प्रेत का जन्म कब और क्यों? प्रेत का जन्म तब होता है जब आत्मा किसी वजह से आगे जाने का रास्ता खो देती है। लोगों से सुनी हुई बातों के मुताबिक प्रेत बनने के मुख्य कारण ये होते हैं: अचानक एक्सीडेंट में मृत्यु, हत्या या आत्महत्या, जलकर, डूबकर या गिरकर मौत, बिना अंतिम संस्कार की मृत्यु या मन में भरी हुई इच्छाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्मा को न स्वर्ग मिलता है न पुनर्जन्म, वो बीच में ही अटक जाती है। इसीलिए प्रेत को कहा जाता है मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच अटकी हुई आत्मा। ये कोई कहानी नहीं, ये वो बात है जो शताब्दियों से हमारे समाज में बोली जा रही है। सच हो या ना हो, पर इस विश्वास ने प्रेत को सबसे बेचैन आत्मा बना दिया है। प्रेत की सोच और मानसिक अवस्था। प्रेत सिर्फ शरीरहीन नहीं होता, प्रेत उलझा हुआ होता है। लोग कहते हैं प्रेत को लगता है वो अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो अपने ही घर के चक्कर लगाता है, अपनी मौत की जगह पर आता जाता है और लोगों को देखकर भी कुछ कह नहीं पाता। सोचिए, आप अपने ही घर में हो, लोग आपको देख रहे हैं पर पहचान नहीं रहे। इसी उलझन में प्रेत धीरे धीरे और ज्यादा बेचैन होता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है प्रेत डरावना बाद में होता है, पहले वो परेशान होता है। ये बात कई लोगों ने कही है। उस जगह पर डरावनी चीज नहीं थी, बस एक भारीपन था। प्रेत और अंतिम संस्कार का रिश्ता। गरुड़ पुराण के मुताबिक अंतिम संस्कार आत्मा के लिए सिर्फ एक रस्म नहीं होता, ये एक रास्ता होता है। पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण के बिना आत्मा को आगे जाने का मार्ग नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अंतिम संस्कार अधूरा रह जाए तो आत्मा प्रेत अवस्था में फंस जाती है। भारत के कई गांवों में आज भी लोग मानते हैं कि बिना क्रिया के मरी हुई आत्मा रात को महसूस होती है। क्या ये सच है? इसका जवाब किसी के पास पक्का नहीं, पर जब ये बात गरुड़ पुराण में लिखी हो और लोगों के अनुभव से मिलती हो तो सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है, सच या अनुभव? यहां एक बात गौर करने लायक है, जो बातें आप सुन रहे हो ये किसी एक जगह की नहीं, ये बातें अलग अलग गांव, अलग अलग राज्यों और अलग अलग लोगों ने कही हैं, पर कहानी लगभग एक जैसी है। क्या ये सिर्फ समझौता है या फिर सच में कुछ ऐसा होता है जो हम समझ नहीं पाते? मैं आपसे यही कहूंगा, ये स्टोरी लोगों से सुनी हुई है। सच क्या है, ये फैसला आपका है। नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्या आप इस पर विश्वास करते हो या इसे सिर्फ एक विचार मानते हो? अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रेत की भूख और प्यास के बारे में। क्या सच में आत्मा को भूख लगती है और क्यों प्रेत को सबसे पीड़ित आत्मा कहा जाता है? तब तक के लिए सुनते रहिए खूनी रातों की कहानियां।